नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं वो है डीआरडीओ, एचएएल और इसरो भारत को ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो बना ही रहे हैं दोस्तों। साथों साथ मैं आपको बात करने वाला हूं अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की, जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं भारत को सक्षम बनाने में रक्षा क्षेत्र में। अब दोस्तों, जो डीआरडीओ है वो रडार अलार्मिंग सिस्टम और रडार जैमिंग सिस्टम जो है वो बनाते हैं और वो दुश्मन के रडार को भटकाने का काम करते हैं। दूसरा है हमारी एचएएल कंपनी, जो दोस्तों तेजस और अन्य स्वदेशी विमान बनाते हैं जो कि दुश्मन के रडार को ट्रैक कर सके, दिशाहीन कर सके और साथों साथ मिसाइल को हिट कर सके हवा में। और दोस्तों तीसरा है इसरो, जो कि ऐसा सैटेलाइट सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारी वायुसेना के आंखें और कान बनकर युद्ध क्षेत्र में जो है वो काम करता है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं एचएएल द्वारा बनाए गए स्वदेशी तेजस और अन्य विमान के बारे में। अब दोस्तों जो तेजस है वो डिकॉय सिस्टम, फ्लेयर सिस्टम, जैव सिस्टम और रडार जैमिंग सिस्टम से जो है लैस है दोस्तों। अब जो हमारे जो अलार्म रडार अलार्मिंग सिस्टम जो है दोस्तों वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। वो काम आता है दुश्मन के विमान को और दुश्मन के जो मिसाइल को लाइव ट्रैक करने में काम आता है, उनकी स्पीड को, उनकी दिशा को ट्रैक करने में दोस्तों वो काम आता है। हमारे जेट के अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है दोस्तों, जिसके थ्रू जो डेटा है वो प्रोसेस होता है और वो पायलट को सटीक इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों। अब उदाहरण के तहत मैं आपको समझाता हूं, यदि हमारा तेजस दुश्मन की टेरिटरी जाने की पाकिस्तान में चला गया और तेजस के रडार ने हमारे जेट को ट्रैक किया तो हमारे पायलट को पता लग जाएगा दोस्तों कि दुश्मन का रडार हमारे जेट को ट्रैक कर रहा है। इसके थ्रू जो अलार्मिंग सिस्टम है, रडार अलार्मिंग सिस्टम है दोस्तों, वो इंडिकेट कर देता है हमारे पायलट को, जिसके थ्रू जो है वो जैव सिस्टम, डिकॉय सिस्टम और फ्लेयर सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट कर देता है दोस्तों। अब जैव सिस्टम जो होता है वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को हवा में फेंकता है दोस्तों, जिससे जो दुश्मन का रडार है वो दिशाहीन हो जाता है और मिसाइल जो है वो भटक जाती है दोस्तों दुश्मन की। और साथों साथ अब जो फ्लेयर सिस्टम है दोस्तों, जो इंजन है वो इतनी ज्यादा गर्मी को रिलीज करता है कि दुश्मन के जितने भी हीट सीकिंग मिसाइल हैं वो टारगेट को हिट नहीं करते और टारगेट से दिशाहीन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा है डिकॉय सिस्टम। डिकॉय सिस्टम जो है दोस्तों वो प्लेन एक ऐसा रॉन्ग डिकॉय सिस्टम को रिलीज करता है जो कि रॉन्ग मैसेज देता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, डिकॉय कहता है कि मैं ही सच हूं, विमान जो है झूठा है, और जो असली टारगेट होता है वो होता है विमान, यानी कि चकमा देने के काम आता है जो डिकॉय सिस्टम होता है। जो असली टारगेट होता है विमान वो तो निकल जाता है और डिकॉय बार बार बोलता है कि मैं ही सच हूं, तो दुश्मन का जो मिसाइल होता है वो रॉन्ग टारगेट को हिट करता है बजाय कि वो मिसाइल को हिट करे। तो ये एक चकना देने वाली टेक्निक है जो बड़े बड़े युद्ध में दोस्तों काम आती है। उसके बाद मैं आपको बात करने वाला हूं रडार जैमिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों। अब ये जो रडार जैमिंग सिस्टम है दोस्तों जो कि तेजस के अंदर लगा हुआ है, ये जो दुश्मन के रडार के सिग्नल को ब्लॉक करने के काम आता है। ठीक है दोस्तों। जाने कि हमारा अगर तेजस जाता है पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर तो तेजस का नहीं पता लगेगा कि वो कहां है, वो कौन सी पोजीशन पे है, वो कौन सी लोकेशन पे है, तो वो रडार के सिग्नल को जो है जैम कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और दोस्तों इसरो जो है वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है दोस्तों इस रक्षा क्षेत्र में हमें सक्षम बनाने के लिए। हमारी जो इसरो की सैटेलाइट्स है वो सटीक इंफॉर्मेशन देती है हमारे पायलट को, तो दोस्तों हमारे सटीक इंफॉर्मेशन देती है हमारी वायुसेना के दफ्तर को, और वो वायुसेना का दफ्तर है वो फर्दर इंफॉर्मेशन देता है पायलट को। जाने कि अगर दुश्मन का विमान जो है वो सीमा के पास अगर मंडरा रहा है तो हमारा जो वायुसेना दफ्तर है वो पायलट को बता देता है कि दुश्मन का जो ऐसे ऐसे विमान मंडरा रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ताकि हमारा पायलट सतर्क हो जाए और अपनी रणनीति को बना सके। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के बारे में दोस्तों। ये एक ऐसा रडार है दोस्तों जो कि जेट को और मिसाइल को दुश्मन की ट्रैक करता है, साथों साथ ये मल्टीपल टारगेट्स को भी हिट करता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो तेजस है उसको अटैक करने के लिए दुश्मन के 3 विमान आते हैं तो हमारे पायलट को पहले से ही पता लग जाता है उन तीनों जेट्स की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कि वो कहां से आ रहे हैं और वो कितनी स्पीड से आ रहे हैं दोस्तों। रेडियो वेव्स के थ्रू हमारे पायलट को इसके बारे में पता लग जाता है दोस्तों। एक और टेक्निक है जिसका नाम है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर दोस्तों। समझो कि भारत अगर युद्ध के दौरान भारत के
वायुसेना के विमान, सैटेलाइट और ग्राउंड रडार, ये तीनों एक साथ एक्टिव हैं। और भारत का जो एक जेट है वो दुश्मन के कई विमानों की जो जानकारी है वो दूसरे विमानों को देता है, और साथों साथ जो है वो ग्राउंड रडार को भी देता है, जाने की ये जो डेटा का आदान प्रदान करता है। साथों साथ दोस्तों जो वायुसेना की ट्रेनिंग है वो भी इस वॉरफेयर सेंट्रिक का पार्ट है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस हमारे डीआरडीओ, एचएएल और इसरो के बारे में? क्या ये वाकई ही भारत को सक्षम बना रही है, आत्मनिर्भर बना रही है डिफेंस सेक्टर में? आपका क्या कहना है? एक लाइक तो बनता है हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए जो जी तोड़ के हमारे भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं इस सेक्टर में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।